नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने केंद्र से हिमाचल के लिए आपदा प्रबंधन कोष में वृद्धि करने का किया आग्रह। प्रदेश में किसानों व पशुपालकों के समग्र विकास के लिए सरकार बनाएगी ठोस नीति। रिमोट मतदान मशीन पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। और प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों को गुमराह करने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली से प्रदेश में 2 डॉपलर वेदर रडार का शुभारंभ किया। ये रडार मंडी जिले के मुरारी देवी और चंबा जिले के जोत में स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि ये रडार 100 किलोमीटर के दायरे में भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के पूर्वानुमान में सक्षम होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश के लिए आपदा कोष में वृद्धि करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 2 डॉपलर वेदर रडार से अब प्रदेश का करीब 70% क्षेत्र मौसम पूर्वानुमान के दायरे में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी भी किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों का करीब 30% क्षेत्र इन रडार के दायरे में नहीं आ सकेगा। उन्होंने केंद्र से इन जिलों के लिए अतिरिक्त रडार उपलब्ध करवाने का आग्रह किया ताकि इन जनजातीय जिलों को भी कवर किया जा सके। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करना शुरू कर दिया है। नाहन में आज नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले समय में 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाएगी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। इससे पहले सिरमौर जिले के विभिन्न स्थानों पर उद्योग मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सभी से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर द्वारा दी गई शिक्षाओं का अनुसरण करने का आह्वान किया है। वे आज सोलन विधानसभा क्षेत्र के सतड़ोल में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जाति संप्रदाय को समाप्त करने के लिए समाज को शिक्षित करने पर विशेष बल देने की जरूरत है ताकि समाज में व्याप्त भेदभाव की भावना को समाप्त किया जा सके। धनीराम शांडिल ने ममलीग में भी अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश में कृषि और पशुपालन व्यवसाय में लोगों की रुचि बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कांगड़ा जिले के ज्वाली में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि किसानों और पशुपालकों के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ठोस नीति बनाएगी। चंद्र कुमार ने कहा कि वे स्वयं लंबे समय तक कृषि से जुड़े रहे हैं और ऐसे में कृषकों की समस्याओं को भली भांति जानते हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशु जहां लोगों की फसलों को उजाड़ रहे हैं वहीं दुर्घटनाओं का कारण भी बन रहे हैं। ऐसे पशुओं की पहचान के लिए टैगिंग की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा ताकि उसके असली मालिक की पहचान कर उस पर जुर्माना लगाया जा सके। कृषि मंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को भी कृषि व पशुपालन व्यवसाय से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने जनसमस्याएं सुनकर अधिकतर का मौके पर ही निपटारा भी किया। मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार अपने प्रतिज्ञा पत्र में किए हर वायदे को पूरा करेगी। शिमला जिले के खड़ा पत्थर में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान प्रदेश के लोगों को 10 गारंटियां दी थीं, जिनमें से पहली गारंटी पूरा करते हुए पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से करीब 1,36,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा कि इसके अलावा सरकार ने महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह देने सहित 1 लाख नौकरियों के सृजन की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह कल से कांगड़ा जिले के 4 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल इंदौरा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रबंधन को लेकर समीक्षा करेंगी।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 18 जनवरी को इंदौरा पहुंचेगी। प्रतिभा सिंह का 19 जनवरी को शिमला लौटने का कार्यक्रम है। रिमोट मतदान मशीन पर चर्चा के लिए निर्वाचन आयोग कल सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अध्यक्षों, प्रमुखों और महासचिवों के साथ बैठक करेगा। बैठक में तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। आयोग ने अपने घर से दूर रह रहे मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग की व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए बहु निर्वाचन क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया जाएगा, जो वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन जितनी ही सुरक्षित होगी। इस नई मशीन का उपयोग कर एक ही मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा सकेंगे। ये व्यवस्था लागू होने से प्रवासियों के लिए मतदान आसान हो जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री मनसा राम का आज मंडी जिले के करसोग में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनका पिछले कल आईजीएमसी शिमला में निधन हो गया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने करसोग पहुंचकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनसा राम ने मंत्री और विधायक के तौर पर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि मनसा राम की कमी कांग्रेस पार्टी और प्रदेश को हमेशा खलेगी। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने भी मनसा राम के निधन पर दुख जताया है। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर ओपीएस के मुद्दे पर कर्मचारियों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पार्टी महासचिव त्रिलोक जम्वाल और राकेश जम्वाल ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि सरकार ने ओपीएस की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसकी भरपाई कैसे होगी, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। इन नेताओं ने कहा कि सरकार ओपीएस की अधिसूचना अभी तक भी जारी नहीं कर पाई है और इससे स्पष्ट है कि सरकार में भी ओपीएस को लेकर संशय बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी केवल सपने दिखाने का प्रयास करती है। हमीरपुर जिले में बड़सर विधानसभा क्षेत्र के कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज बड़सर में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल से भेंट की। इन कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली के लिए विधायक लखनपाल के माध्यम से राज्य सरकार का आभार जताया। इस अवसर पर इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल कर सरकार ने इतिहास रचा है और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सरकार ने अपने सबसे बड़े चुनावी वायदे व गारंटी को पूरा किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों से जुड़े अन्य सभी मुद्दों का भी समाधान किया जाएगा। दूसरी ओर इंटक के प्रदेश समन्वयक महिमन चंद्र शर्मा ने भी ओपीएस बहाली के लिए राज्य सरकार का आभार जताया है। कुल्लू में एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस निर्णय से राज्य सरकार का एक मानवीय चेहरा सामने आया है। ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले कल हुए हिमपात के बाद समूचे राज्य में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। खासतौर पर सुबह शाम लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में भी कई स्थानों पर कोहरा छाए रहने के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जनजातीय क्षेत्रों में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 0 से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। केलंग का न्यूनतम तापमान आज -11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद से धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। मध्यम पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर घने कोहरे के चलते शीतलहर बढ़ने का पूर्वानुमान जताया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने केंद्र से हिमाचल के लिए आपदा प्रबंधन कोष में वृद्धि करने का किया आग्रह। प्रदेश में किसानों व पशुपालकों के समग्र विकास के लिए सरकार बनाएगी ठोस नीति। रिमोट मतदान मशीन पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। और प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों को गुमराह करने का लगाया आरोप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।